हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर विचार करने जा रही हूँ, जो कि है तो बहुत ही महत्वपूर्ण, पर हम उसे उतना महत्व देते नहीं हैं और बड़े ही सामान्य रूप से जो मन में आया बोलते चले जाते हैं। फ्रेंड्स, जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं उनमें ऐसे ऐसे गुप्त अर्थ छिपे होते हैं जिन्हें हम सामान्यतः पहचान नहीं पाते और उन्हें यूं ही बोल देते हैं, जबकि उनका प्रभाव हमारे शरीर, मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। उन शब्दों का हमारे व दूसरों के मन पर क्या प्रभाव होता है पर आज मैं विचार करूँगी। फ्रेंड्स, शब्द बोलते समय हम ये ध्यान नहीं देते कि हमारे मन, मस्तिष्क व शरीर पर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हम सामान्यतः फटाक से कुछ भी बोल जाते हैं। ध्यान से देखिए, कुछ भी अच्छा या बुरा बोलते समय हमारी समस्त नाड़ियाँ एक्टिव हो उठती हैं, हमारे चेहरे की नसें भी तन जाती हैं और या ढीली पड़ जाती हैं, हमारे ओंठ हिलते हैं और साथ ही हमारे नेत्र, हमारे कपोल, हमारा मुखमंडल एक विशेष प्रकार से चमक उठता है। प्रत्येक शब्द के साथ एक विशेष व अन्य छोटे छोटे असंख्य भाव छिपे रहते हैं। जब हम अर्थ समझकर किसी भी शब्द का उच्चारण पूरी निष्ठा और एकाग्रता से करते हैं तो वे भाव हमारे मानसिक जगत में व शरीर के रक्त के कण कण में फैल जाते हैं। हमारा संपूर्ण मानसिक वातावरण उसी स्वर से आच्छादित हो जाता है। शरीर का अणु अणु उसी शब्द के भाव का अर्थ से कांप उठता है, या ये कहें कि वो उसी शब्द में ढल जाता है। आप कोई भी शब्द पूरी विश्वास और एकाग्रता से उच्चारित कीजिए और साथ ही अपने मुख की आकृति को शीशे में देखिए। आप पाएंगे कि उस शब्द के भाव या अर्थ के अनुसार ही आपके मुख की आकृति बनती बिगड़ती जा रही है। जैसे ही क्रोध, आवेश या उत्तेजना का कोई शब्द हमारे मुंह से निकलता है, वैसे ही हमारा चेहरा तन जाता है, ओंठ कांपने लगते हैं, संपूर्ण शरीर में थरथराहट उत्पन्न हो जाती है, नेत्र चढ़ जाते हैं। इन बाहरी परिवर्तनों के अलावा हमारे शरीर के अंदर संपूर्ण मानसिक जगत में एक अजीब कोलाहल, तनाव व तेजी पैदा हो जाती है। जितनी देर तक क्रोध के शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, उतनी देर तक हमारे मानसिक संस्थान में भी तनाव छाया रहता है। हमारे हृदय में भी क्रोध अग्नि जलने लगती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, शरीर में गर्मी, खुश्की और दर्द प्रतीत होने लगता है। देर तक क्रोध के शब्दों का उच्चारण करने से सिर में भारीपन भी फील होने लगता है। बुरे शब्दों का यदि हम लगातार उच्चारण करते हैं तो हम मानसिक बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं। देर तक क्रोध, आवेश, भ्रम, संदेह, द्वेष, घृणा के शब्द बोलने से मानसिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। प्रत्येक अच्छा या बुरा शब्द एक प्रकार का बीज है जो बोलने से हमारे मन के गुप्त भाग में अपनी जड़ जमा लेता है। ये जड़ें बार बार वही शब्द या वाक्य बोलने से बढ़कर वृक्ष बन जाती हैं और वैसे ही अच्छे बुरे फल जीवन में प्रकट करती हैं। बुरे शब्दों के उच्चारण से स्वभाव कर्कश, उत्तेजक, क्रोधी, ईर्ष्यालु बन जाता है। जो व्यक्ति या असभ्य लोग मुंह से गाली गलौज या वासना के सने हुए गाने शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उनके बच्चों के चरित्र को गिराने में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। अबोध बच्चे बिना उसका अर्थ समझे गंदे और अश्लील शब्द माँ बाप, पास पड़ोस और निकट वातावरण में सुनते हैं। वे वैसे ही अपने गुप्त मन में एक बीज के रूप में जमा लेते हैं और फिर सदा के लिए पतन के मार्ग पर चल पड़ते हैं। हमारा प्रत्येक बोला हुआ शब्द हमारे गुप्त मन पर
एक प्रबल संस्कार छोड़ता है। उस संस्कार से हमारा स्वभाव, आदतें और चरित्र बनते हैं। उन्हीं संस्कारों के बल पर हम समाज में अच्छे या बुरे कार्य करते हैं, जिनसे जीवन का निर्माण होता है। हमारे मुख से निकले शब्द ही हमारे जीवन को सरस या नीरस बनाते हैं। स्वस्थ व कल्याणकारी शब्दों के उच्चारण से अच्छे विचार, भावनाओं और संस्कारों का निर्माण होता है। शांत व पवित्र शब्दों के निरंतर प्रयोग से हम जीवन की कठिनाइयों को के अनेक क्षणों में विजय पाने में अपने को समर्थ पाते हैं। शांत व पवित्र शब्दों के निरंतर उच्चारण से प्रयोग से हम जीवन की कठिनाइयों के अनेक क्षणों में विजय पाने में अपने को समर्थ पाते हैं। शब्द साधना से सुप्त शक्तियाँ जागती हैं। नई सृजनात्मक शक्ति और अद्भुत सामर्थ्य का उदय होता है। निष्प्राण व्यक्तियों में नई जान, नए प्राण आते हैं। मूल मन भी सशक्त शब्दों के बार बार उच्चारण से विकसित हो जाता है। मंत्र क्या है? वो चुने हुए सशक्त, तेजस्वी, स्वस्थ और अनेक गुणकारी शब्दों या ध्वनियों का संग्रह ही तो हैं। ये वे शब्द हैं जो विशेष अर्थ रखते हैं और किसी के भी जीवन में आधारभूत परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। ये मंत्र हमारे आचार्यों ने बड़े अनुभव और ज्ञान से बनाए हैं। अपने अनुभवों का निचोड़ इनमें भर दिया है। जो व्यक्ति मंत्रों पर चित्र एकाग्र कर इन्हें जीवन में उतार लेता है, उसके जीवन का काया पलट हो जाता है। शब्द उच्चारण करने या मंत्र जपने का सबसे पहला प्रभाव मंत्र जपने वाले के शरीर पर पड़ता है, अर्थात शरीर के जीवन परमाणु गर्म होकर प्रत्येक गुप्त और प्रकट नस, नाड़ी, तंतु तथा इससे भी सूक्ष्म जाल में गर्मी पहुंचाते हैं, जिससे वे स्वास्थ्यवर्धक क्रियाएं करने लगें। अधिक मंत्र जाप करने से बाहर के जीवन शक्ति परमाणुओं में धक्का लगना शुरू होता है। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारी जो उससे अंदर की जो शक्ति होती है परमाणु, उसमें जागृति आती है। उसमें वो जो है एक अंदर से एक शक्ति उत्पन्न करता है और फिर लगातार धक्का लगने से वो परमाणु गर्म हो जाते हैं। अधिक से अधिक गर्मी पहुंचने से वो गर्मी सूर्य की गर्मी की ओर आकर्षित होती है। वो जो हमारे शरीर में गर्मी शक्ति आती है वो सूर्य की शक्ति की ओर आकर्षित होती है और फिर सूर्य से वो शक्ति मंत्र जाप करने वाले को वापस प्राप्त होती है और जिस इच्छा से शब्द या मंत्र का उच्चारण किया गया होता है वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। प्रत्येक शब्द के उच्चारण की ऐसी शुभाशुभ प्रतिक्रिया होती है। कहने का मतलब यह है कि हमारे शास्त्रों, उपनिषदों और मुनियों ने बोले जाने वाले प्रत्येक शब्द के प्रति बड़ा सावधान रहने का आदेश दिया है, क्योंकि शब्द में नई सृष्टि की रचना करने की बड़ी प्रबल शक्ति होती है। जो काम हम वर्षों तक नहीं कर पाते उसे चुने हुए शब्दों की शक्ति द्वारा कुछ ही क्षणों में कर दिखाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कुछ अच्छे शब्द बोल के, जिसको कहते हैं तरीके से बात की, काम बन जाता है। तो कई बार हम देखते हैं कि हमारे द्वारा बोले गए शब्दों की चुंबकीय शक्ति द्वारा खींचकर इच्छित वस्तु हम तक पहुंचती है। इसलिए हमें सदैव अपने द्वारा बोले गए शब्दों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।